क्या हिंदू अभी भी सुरक्षित है नहीं है? क्या अमेरिका में क्रिश्चियन पर मुस्लिम हमला करता है क्या? इंग्लैंड में क्रिश्चियन पर यहूदी हमला करता है क्या? हम चाहेंगे कि भारत में हिंदू सुरक्षित हो। तो हिंदू राष्ट्र जो बनाने का जो आप सपना देख रहे हैं, 10 साल लगेगा ना और ज्यादा टाइम लगेगा? हम भूगोल भी बदल देंगे, इतिहास भी बदल देंगे। इसलिए भारत में हिंदुओं का बहुमत बना रखने के लिए हरसंभव प्रयास करेंगे। हनुमान चालीसा केंद्र वहाँ के किसी भी हिंदू को मदद करेगा। भारत में 11 लाख जगह पर हनुमान चालीसा केंद्र। जय जगन्नाथ। आज हमारा साथ सारा विश्व का हिंदूवादी नेता डॉक्टर प्रवीण भाई तोगड़िया जी उड़ीसा आए हैं। उनका साथ हम लोग बहुत कुछ बात करेंगे हिंदू राष्ट्र गठन करने के लिए। आज हम प्रवीण भाई को एमबीसी पॉडकास्ट को स्वागत कर रहा हूँ। नमस्कार सबको, मोरे जय जगन्नाथ। प्रवीण भाई जी, आपका जो हिंदू राष्ट्र गठन करने के लिए मकसद क्या है? करोड़ों वर्षों से भारत में, तभी भारत बड़ा था। आज का बांग्लादेश, पाकिस्तान, ब्रह्मदेश, अफगानिस्तान सब भारत में था। तो यह भारत में हिंदू समाज बहुत प्राचीन समय से, कह सकते हैं कि लाखों करोड़ों वर्षों से रहता है। ये हिंदू समाज समृद्ध था, प्रॉस्परस था, सुखी था और सुरक्षित भी था। परंतु इतिहास के कालक्रम में भारत का बहुत बड़ा हिस्सा भारत से अलग भी हो गया और शत्रु भी हो गया। उदाहरण के नाते बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान। भारत का हिंदू भी सुरक्षित नहीं रहा। कश्मीर के हिंदू को भारत की उस समय 1989-90 में 11 लाख की सेना होने के बावजूद कि उनके घरों की रक्षा ये देश की सरकार नहीं कर पाई, और आसाम, बंगाल, केरल से लेकर जगह जगह पर हिंदू सुरक्षा के बारे में प्रश्न खड़ा हो रहा है। तो मोटे तौर पर कहूँगा कि भारत में हिंदू सुरक्षित नहीं है। पहलगाम उनका अभी का उदाहरण है। ऐसे ही ये देश का हिंदू समृद्ध, एक समय दुनिया की टोटल आमदनी जिनको जीडीपी कहते हैं, उनका 1/3 हिस्सा भारत में था, और दुनिया का व्यापार का भी लगभग 1/3 हिस्सा भारत का था। आर्थिक समृद्धि की दृष्टि से आज भारत का हिस्सा दुनिया के आमदनी, उत्पादन, जीडीपी में बहुत कम है। व्यापार में भी मुश्किल से 2% से कम है। तो दूसरी बात है कि भारत का हिंदू समृद्ध होना चाहिए। ये देश में 18 करोड़ लोग भूखे सो जाते हैं, मानी खाना नहीं मिल रहा है। माँ बाप फीस नहीं भर सकते हैं, इसलिए लाखों बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं, और दवाई के पैसे नहीं हैं। लोग अपनी मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं कर पा रहे हैं। किसानों को ठीक उचित दाम नहीं मिलने के कारण कर्ज और आत्महत्या हो रही है। यह सबका निष्कर्ष यह कि देश का हिंदू समृद्ध था, आज नहीं है। हम हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं तब वह अखंड भारत की बात, जिसमें ब्रह्मदेश, बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान भी हमारा था, फिर से हो। और हम हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं तब भारत का हिंदू सुरक्षित रहे। वह कश्मीर है, केरल है, मणिपुर है, आसाम है, बंगाल है, और देश का कोई भी हिस्सा है, सुरक्षित रहे। और हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं तो देश का प्रत्येक व्यक्ति समृद्ध बने। कहना है तो कह सकते हैं हर एक व्यक्ति को खाना मिले, गरीबी मुक्त भारत, सस्ती शिक्षा, शिक्षा के बाद रोजगार, स्वास्थ्य सबको, सभी युवा युवतियों को रोजगार, और किसानों को फसल का दाम। यही हिंदू राष्ट्र है। हाँ, ये हिंदू राष्ट्र में जैसे राम की जन्मभूमि पर भव्य मंदिर बना,
काशी मथुरा अयोध्या तीनों लेंगे एक साथ, यह संकल्प के साथ ही 1984 में राम मंदिर आंदोलन शुरू हुआ था। और राम मंदिर आंदोलन की प्रथम बड़ी मीटिंग, जिनको हमने धर्म सभा कहा, वो 1984 में दिल्ली के विज्ञान भवन में मिली थी। उस समय काशी मथुरा अयोध्या तीनों मुक्त करके भव्य मंदिर बनाने का संकल्प किया था। और उस समय जो समिति बनी उनको धर्मस्थान मुक्ति समिति करते हैं। उनके प्रथम अध्यक्ष आज यूपी के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ के गुरु, जिनका मुझ पर बहुत आशीर्वाद रहा था, महंत अवैधनाथ जी बने। तो भगवान की कृपा से, हिंदुओं के परिश्रम से राम मंदिर बन गया। काशी मथुरा भी बनना चाहिए। प्रवीण भाई जी, अगर हिंदू लोग का परिश्रम से आप सोचते हैं अफगानिस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान सबको मिला के एक हिंदू राष्ट्र बड़ा से बनाएंगे, वो सोच आपको कैसे आगे बढ़ाएगा? जिनके पास बड़ा देश है, बड़ी भूमि, जिनके पास बड़ी जनसंख्या है, जिस देश के पास बड़ी आमदनी, आर्थिक ताकत है, जिनके पास बड़ी मिलिट्री स्ट्रेंथ है, वही दुनिया में टिक सकता है, विश्व गुरु महान बन सकता है। आप तो बोलते हैं इकोनॉमी स्टैंडर्ड खराब हो रहा है भारत का। करना चाहिए ना, ये थोड़ा सुधर भी रहा है। खराब हो रहा है ऐसा मेरा शब्द नहीं है, पहले से सुधरा है। पर आज जो है वो हमें चाहिए उनसे कम है। मानी मेरे पास मारुति गाड़ी है, पहले बाइक था, तो इच्छा है कि ओडी भी हो, इतना ही है। तो हिंदू राष्ट्र जो बनाने का जो आप सपना देख रहे हैं, 10 साल लगेगा ना और ज़्यादा टाइम लगेगा? भविष्य के इतिहास को सीमा में बांधकर न चला जाता है, न संभव है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय अनेक परिबल, परिस्थितियां उन पर प्रभाव डालती है। एक टाइम टेबल बनाकर चला जा सकता है, पर उनकी सीमा कठिन है। अभी भारत में तो बहुत मंदिर तोड़ा जाता है, उसके लिए आप क्या स्टेप ले रहे हैं? हमने गुजरात में एक बहुत बड़ा आंदोलन मंदिर नहीं तोड़ने के मुद्दे पर अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद ने किया। मैं इस समय मेरी बात करता हूं तो मेरे संगठन का नाम है अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद, राष्ट्रीय बजरंग दल, राष्ट्रीय महिला परिषद ओजस्विनी और राष्ट्रीय छात्र परिषद। ये 5 संगठन हैं, देशव्यापी है। लगभग असम के सभी छात्र संघ के चुनाव हमारी राष्ट्रीय छात्र परिषद जीती है, राजस्थान में जीती है। तो यह 5 संगठनों के द्वारा देश भर में हिंदू को आगे ले जाने का काम करते हैं। इसलिए हमारा संकल्पना का नाम है अब तो हिंदू ही आगे, अब तो हिंदू ही आगे। अब तो हिंदू ही आगे के साथ एक्शन प्लान में सुरक्षित हिंदू, समृद्ध हिंदू, सम्मान युक्त हिंदू, सृष्टि का, एनवायरमेंट की चिंता, गीत, संगीत, नृत्य, उसके लिए हमारी आर्ट एंड कल्चर काउंसिल है। बच्चों का विकास, उनके लिए किड्स अहेड, बच्चे ही आगे। ऐसी इतने संगठनों के आधार पर मैं पिछले 7 वर्षों से काम कर रहा हूं और अब यह संगठन भारत के गांव-गांव तक फैल चुका है। आपका नज़र में क्या हिंदू अभी भी सुरक्षित है, नहीं है? हिंदू सुरक्षित होता तो पहलगांव में धर्म पूछकर हमला क्यों होता? पहलगांव का हमला इंडियन पर होता तो जो भी हिंदू मुसलमान है सबको गोलियां मारते। मजहब पूछकर मारा, लगा कि झूठ बोल रहा है, हिंदू है पर मुसलमान, तो कहा कलमा पढ़ो। बंगाल में कौन मारे जा रहे हैं? मणिपुर में मैतेई कौन है? भगवान विष्णु की आराधना करने वाले, हजारों वर्षों से रहने वाले मणिपुरी हिंदू है, क्यों सुरक्षित नहीं है? केरल में क्या हो रहा है? और हैदराबाद से लेकर देश के अनेक जगह पर
हिंदुओं की शोभा यात्रा व रामनवमी है, जन्माष्टमी है, गणेश उत्सव है, दुर्गा पूजा है, उन पर हमले होते हैं। हमले करने वाला अल्पसंख्यक है। दुनिया में एक ही देश है जहां बहुसंख्यक हिंदू है, अल्पसंख्यक मुसलमान है। दुनिया में एकमात्र देश है जहां अल्पसंख्यक बहुसंख्यक पर हमला करता है। क्या अमेरिका में क्रिश्चियन पर मुस्लिम हमला करता है क्या? इंग्लैंड में क्रिश्चियन पर यहूदी हमला करता है क्या? और उनका अर्थ यह है कि हिंदू विक्टिम है और जो अल्पसंख्यक है वह आक्रामक, हमलाखोर, वायोलेंट है। हम चाहेंगे कि भारत में हिंदू सुरक्षित हो। एक भी हिंदू का घर, गांव, बहन, बेटी, मंदिर, गाय पर कोई हमला करने की हिम्मत न करे। हमला करे मत, हिम्मत कैसे करते हैं? उनकी हिम्मत तोड़ दो और करने वालों को दंड देकर उनकी हिम्मत तोड़ने का काम सरकारों का है। कुछ मात्रा में हुआ भी है। कश्मीर में भी पहले से आतंकवाद कम हुआ है। उत्तर प्रदेश में भी काफ़ी मात्रा में नियंत्रण आया है। बाकी राज्यों में आया, पर आया है वह पर्याप्त नहीं है। हमें चाहिए भारत में हर एक हिंदू व्यक्ति, परिवार की सुरक्षा, हर एक मंदिर, गाय, हिंदू बहन बेटियों की लव जिहाद से सुरक्षा। यह भारत में सरकारों को भी करना होगा और हिंदू समाज को एक होकर लोकतांत्रिक मर्यादा में आवाज उठाकर यह सुरक्षा में अपनी आवाज बुलंद करनी होगी। गौ सुरक्षा कमीशन अभी तक भारत में नहीं है। गौ सुरक्षा का स्थिति अभी भी देखेंगे सभी स्टेट में, कोई भी स्टेट आप नाम लीजिए, हर एक जगह ओपनली लेके बांग्लादेश दूसरा कंट्री को भेजा जाता है। उसका बारे में आप क्या? यह देश में मानव को मारा जाता था, जिनको मानव हत्या कहते थे। यह देश में गौ हत्या नहीं होती थी। यह देश में गौ हत्या हो रही है। उड़ीसा में बैठे हैं, यहाँ से बांग्लादेश गाय जा रही है, बंगाल से बांग्लादेश जा रही है, झारखंड से जा रही है, आसाम से जा रही है। यहाँ से बांग्लादेश जाना वो एक है, यहाँ भी मारी जाती है। गौहत्या बंदी का केंद्रीय कानून मानी भारत की संसद में बने। काफ़ी राज्यों में गौहत्या बंदी का कानून है। यूपी में है, मध्य प्रदेश में है, अनेक राज्यों में है, राजस्थान में है। उनका कड़ाई से पालन हो। मुझे याद है कल्याण सिंह जब मुख्यमंत्री पहली बार बने, उन्होंने पुलिस ऑफिसर को आदेश दिया, एक भी गाय की हत्या नहीं हो रही थी। मैं कल्याण सिंह को धन्यवाद देता हूं, मेरा नज़दीक का संबंध है। आज योगी जी के शासन में भी नहीं हो रही है। बाकी शासनों में काफ़ी कम हो गया है, पर थोड़ा बहुत होता है। भारत में एक भी गौहत्या नहीं होनी चाहिए। राज्य सरकार पालन करे और भारत की संसद गौहत्या बंद कानून बने। धारा 370 हटी है तो मेरा विश्वास है कि ऐसा कानून भी भारत की संसद में जरूर बनेगा। प्रवीण भाई जी, आप तो काफ़ी दिन संघ में रहे, उसके बीच में आप कितना कन्वर्सन कराए हिंदू मुस्लिम से क्रिश्चियन से जो देखे थे? लंबे समय तक ऐसा कहता सकता हूँ कि 45 वर्ष तक नीचे से ऊपर के स्तर पर आज मैं अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद संगठन के द्वारा काम कर रहा हूँ। तो हमारे द्वारा धर्मांतर रोकने के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य और व्यक्तियों के मन में धर्म के प्रति दृढ़ श्रद्धा खड़ी करना, ये 3 कामों के द्वारा देश में धर्मांतर की गति तो जरूर हमने कम करवाई। मानी पहले 80 की स्पीड से जाता था, उनको 10-20 किलोमीटर की स्पीड तक ला दिया है। दूसरा हमने किया, पहले धर्मांतर मानी हिंदू ही क्रिश्चियन बनता था, ये 1 वे ट्रैफिक था। अब हमने उनको 4 वे ट्रैफिक बना दिया कि वहाँ जाने की गति कम करवा दी, 80 किलोमीटर से 10 किलोमीटर।
और वहाँ से यहाँ वापस आने की गति बढ़ा दी। लाखों क्रिश्चियन बंधुओं को उनके बाप दादों की जो पूजा पद्धति है, जिनको हिंदू धर्म कहते हैं, उसमें वापस लाने का काम मेरे जीवन में हुआ है। गुजरात के कच्छ में हजारों मुसलमानों को भी वापस लाए हैं और राजस्थान में अजमेर के नजदीक ब्यावर में भी हजारों मुसलमानों को वापस लाए हैं। ऐसा एक बहुत बड़ा अभियान लगभग 45 वर्षों तक चलाया। आज भी ये अभियान शिक्षा, स्वास्थ्य, धर्म की श्रद्धा के दृढ़ीकरण के आधार पर आगे ले जा रहे हैं। धर्म की जो बात बोलते हैं, पाकिस्तान से और बांग्लादेश से जितना हिंदू अभी है, उसको लाने के लिए कोई प्रयास रहेगा आपका? अब बस भारत सरकार ने सीएए का कानून बनाया है। अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश से कोई हिंदू आ जाता है तो उनको नागरिकत्व मिले, और उनके रूल फ्रेम होना बाकी था, वह भी हो गया है। तो अब अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश से हिंदू भारत में आएगा तो भारत में हिंदू जितना नागरिक का अधिकारी है, इतना ही नागरिकत्व का अधिकार उनको मिलना शुरू हो गया है। पर आएंगे उनको तो नागरिकता देकर उनकी सुरक्षा, सम्मान, रोजगार की चिंता करेंगे। जनसंख्या का बारे में क्या बताएंगे? जनसंख्या असंतुलन, इम्बैलेंस ऑफ ए पॉपुलेशन, imbalance of a population between Muslim and Hindu is a issue of a concern, not only concern, it is a issue of a threat. जब भारत में मुगल सल्तनत आई 1526 बाबर, तब 5 लाख ही मुसलमान थे। भारत में इस्लाम का शासन आया मोहम्मद शाहबुद्दीन घोरी, पृथ्वीराज चौहान के बाद, और इसके बाद मुगल सल्तनत में लगभग 500 वर्ष हुआ, उनमें 5 लाख ही मुसलमान बने थे। मुगल सल्तनत हमने खत्म की 1737, तब वो मुसलमान बढ़कर 40 लाख हो गए थे। मुगल सल्तनत खत्म होकर अधिकांश भारत में हिंदुओं के राज, बाद में ब्रिटिश राज, और 47 में देश का विभाजन हुआ, तब मुस्लिम जनसंख्या 30 करोड़ हो गई थी। ये देश के हिंदुओं सुन लो, पृथ्वीराज चौहान तक भारत में मुसलमान नहीं थे। मुगल सल्तनत की शुरुआत में 5 लाख, मुगल सल्तनत खत्म हुई, इसके बाद 40 लाख, और ब्रिटिश जा रहे थे तब 30 करोड़। भारत पाकिस्तान बना तब मुसलमान का एक हिस्सा पाकिस्तान गया, एक हिस्सा भारत में रहा, 3 करोड़ था। 3 करोड़ 7 गुने बढ़कर 20 करोड़ हो गए। जो हिंदू था 30 करोड़, वह सिर्फ 114 करोड़, कह सकते कि 3.5 गुना बढ़ा है। तो मुसलमानों का जनसंख्या का ग्रोथ हमसे दुगुना है। आज की स्थिति यह है कि भारत में जनसंख्या वृद्धि दर हिंदू मुसलमान दोनों को मिलाकर 1.9 करके 2 लोग, बच्चे 2 से कम, देश की ही जनसंख्या घटेगी। पर घटने में हिंदू मुसलमान दोनों है। मुसलमानों का जनसंख्या वृद्धि दर आज भी 2.5 है। हम 2, हमारे 2.5, तो मुसलमान तो बढ़ रहा है। देश की जनसंख्या कम हो रही, तो किसकी कम हो रही है? हिंदुओं की। हिंदुओं का जनसंख्या वृद्धि दर लगभग 1.25 है। हम 2, हमारे 1.25, उनका यह परिणाम निकलेगा कि आज भारत में 114 करोड़ हिंदू है, घटने लगा है 100 करोड़, 90, 80, 60। अगले 75 वर्षों में 114 करोड़ हिंदू घटकर 50 करोड़ हो जाएगा, तब 20 करोड़ मुसलमान बढ़कर 60 करोड़ होगा। देश में मुस्लिम बहुमत, बिना तलवार, बिना बंदूक, मुस्लिम राज, इस्लामिक राज, दारुल इस्लाम, शरिया। और याद रखिए, अल्पसंख्यक होने के बाद कश्मीर घाटी में 11 लाख की सेना और देश में केंद्र में हिंदुओं की सरकार किसी भी दल की है, हमारे घरों की रक्षा नहीं कर पाई। और जब भारत में 60 करोड़ मुसलमान, 50 करोड़ हिंदू होंगे, यह बद्री पटनायक का घर भी नहीं बचेगा, मेरा भी नहीं बचेगा। इसलिए हमारा संकल्प है सुरक्षित हिंदू। सुरक्षित हिंदू के लिए हमारा संकल्प है कि जब तक भारत में हिंदू बहुमत है, तब तक ही हिंदू सुरक्षित है। इसलिए हमारा संकल्प है
भारत में हिंदुओं का बहुमत बनाकर रखेंगे। भारत में हिंदुओं का बहुमत बनाकर रखेंगे, कानून से या डंडे से। भारत में हिंदुओं का बहुमत बनाकर रखेंगे, कानून से या डंडे से। और कानून से भारत के में हिंदुओं का बहुमत बनाने के लिए हमारी 4 मुद्दे की योजना, 4 पॉइंट एक्शन प्लान। भारत में जनसंख्या नियंत्रण का कानून बनाओ। हिंदुओं ने फैमिली प्लानिंग कर लिया है, अब अब्बू जान चच्चू जान का करवाओ। जनसंख्या नियंत्रण कानून। दूसरा, 3 करोड़ बांग्लादेशियों को दाढ़ी टोपी पकड़कर मुसलमानों को भगाओ। असम का मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा अच्छा काम कर रहा है। गांव-गांव तक असम में अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद का काम है। मेरा विश्वास है कि हमारे हेमंता बिस्वा शर्मा सभी असम से बांग्लादेशी मुसलमानों को भगाकर असम को लाचित बर्फुकान का अपना राष्ट्र बना देंगे। तीसरा मुद्दा है 3 बच्चे हिंदू सच्चे। 3 बच्चे हिंदू सच्चे। चौथा मुद्दा है हम खरीदी हिंदुओं के वहां से करेंगे, रोजगार हिंदुओं को देंगे। तो भारत में हिंदू बहुमत बनाने के लिए 4 सूत्री योजना, जनसंख्या नियंत्रण कानून, बांग्लादेशी मुसलमानों को भगाओ, 3 बच्चे हिंदू सच्चे, खरीदी हिंदुओं से करेंगे, रोजगार देंगे। परंतु हिंदुओं की जनसंख्या घट गई तो क्या? इजराइल में यहूदी कितने हैं? 1 करोड़। 4 और 15 करोड़ अरब मुसलमान। कौन पीट रहा है? इजराइल। मेरे भाइयों, हिंदू वीर है। वीर हिंदू को विजेता बनाएंगे और हिंदू जनसंख्या 114 करोड़ से घटकर 70, 80, 60 होगी तो भी भारत में हिंदू ही पीटेगा। हिंदू ही पीटेगा, हिंदू ही जीतेगा। यह दूसरी योजना है। पहली बहुमत बनाकर रखो, नहीं बना तो भी हम जीतेंगे। हमने सांप देखा होगा, सांप निकलेगा तो सब भाग जाएंगे, मैं भी कुर्सी पर चढ़ जाऊंगा। पर तो यह सांप पर चींटी हमला करती है, कितनी हजारों चींटी। बोलो सांप को मार देती है कि नहीं? उनका अर्थ है कि लाखों में करोड़ों में लोग एक साथ निकलते हैं, कम शक्ति वाले हैं तो भी विजेता और लोकतंत्र में तो बन जाते हैं। यह करना है तो 3 सूत्र पर काम करो। हिंदुओं के बीच केंद्र खड़ा करो। दूसरा, यह केंद्र में सप्ताह में 1 बार इकट्ठा हो, वहां जुमा की नमाज भी करते हैं। तीसरा, यह केंद्र हिंदुओं को जोड़कर सुख दुख की चिंता करे। मेरी यह दूसरी योजना का नाम है भारत में 11 लाख जगह पर हनुमान चालीसा केंद्र। अभी प्रथम चरण का लक्ष्य है 1 लाख हनुमान चालीसा केंद्र। हर गांव में, शहर की हर गली में, मैंने कहा लोगों के बीच केंद्र हनुमान चालीसा। केंद्र में सप्ताह में 1 बार हर शनिवार इकट्ठा होकर हनुमान चालीसा करो। यह केंद्र वहां के हिंदुओं के सुख दुख की चिंता करके जोड़े। हनुमान चालीसा केंद्र हिंदुओं की सुरक्षा, समृद्धि, सम्मान का काम करेगा। हनुमान चालीसा केंद्र वहां के किसी भी हिंदू को मदद करेगा। कैसे? भारत में कहीं पर भी 24 घंटे मदद की हिंदू हेल्पलाइन की व्यवस्था। फोन करो, मदद मिलेगी। कौन देगा? हनुमान चालीसा। और हनुमान चालीसा तीसरा, वहां के हिंदुओं को जोड़कर सेवा करेगा। कौन सी सेवा? 2, 5, 10 गरीब हो गए तो हनुमान चालीसा केंद्र हर महीने गरीबों को अनाज देगा। आप पूछोगे गरीबों को अनाज देने का, अनाज लाओगे कहां से? मेरे जेब में थे, निकाल रहा हूं, ये थैली है। हमने लाखों घरों में थैली बांटी है। नाम है 1 मुट्ठी अनाज। रोज 1 मुट्ठी अनाज डालो। एक हनुमान चालीसा 50-100 घरों में डालेगा। हर महीने एकत्रित करेगा 100-150 किलो अनाज, गरीबों को बांटेगा। मेरे 1 लाख हनुमान चालीसा केंद्र 1 करोड़ घरों से महीने अन्न एकत्रित करके कोई गरीब हिंदू को भूखा नहीं रहने देंगे। कौन करेगा? हनुमान चालीसा। मेरे पास इस समय 10,000 MSMD डॉक्टर है। MSMD डॉक्टर तो लाखों है, 10,000 क्यों? वही डॉक्टर को जोड़ा है जिनसे मैंने वचन लिया है कि हर रोज गरीब हिंदू का प्राइवेट में मुफ्त में इलाज करेंगे।
हर रोज मेरे पास 10,000 मरीजों का प्राइवेट में मुफ्त में इलाज की व्यवस्था है। मैं चाहूंगा तो 50,000 डॉक्टर मिलेंगे। ये व्यवस्था का नाम इंडिया हेल्थ लाइन है। कोई गरीब बिना डॉक्टर नहीं रहेगा। कौन करेगा? हनुमान चालीसा। जरूरत पड़ेगी तो कोई गरीब बिना एडवोकेट नहीं रहेगा। हिंदू एडवोकेट फोरम। बच्चों की टैलेंट बढ़ाना कौन करेगा? हनुमान चालीसा और धर्म के संस्कार। कीड़ जहर बच्चे ही आगे। महिला सुरक्षा ट्रेनिंग कौन देगा? हनुमान चालीसा। रोजगार में मदद कौन करेगा? हनुमान चालीसा केंद्र। हनुमान चालीसा केंद्र, हनुमान जी का नाम धर्म भी है। लोगों को हर सप्ताह इकट्ठा करना हिंदुओं का संगठन भी है। मदद करना हिंदू हेल्पलाइन भी है। गरीब हिंदुओं की सहयोग करना। मल्टी लेयर सेवा केंद्र, अनेक विध सेवा केंद्र है। हम प्रथम चरण में 1 लाख हनुमान चालीसा, बाद में 11 लाख मैंने शुरू किया था। हिंदू घटेगा तो अभी हिंदू ही पिटेगा, जीतेगा। देश में 11 लाख हनुमान चालीसा केंद्र होगा। हमने हनुमान चालीसा केंद्र से ऐलान किया 5-10 करोड़ हिंदू लोकतांत्रिक शांत अहिंसक पद्धति से सड़कों पर उतरेगा। हम भूगोल भी बदल देंगे, इतिहास भी बदल देंगे। इसलिए भारत में हिंदुओं का बहुमत बना रखने के लिए असंभव प्रयास करेंगे। सफल हो जाएंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। प्रवीण भाई, आप एक एमिनेंट कैंसर सर्जन भी थे, तो आपको क्या इसे लगा जे आप हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए आगे बढ़ गए? किस लिए? जय जगन्नाथ, जय महादेव। घटनाएं तो कश्मीर की थी, जब हिंदू को मारकर भगाया। घटना का रोल तो होता ही है, पर ज्यादा कहूंगा कि भगवान की इच्छा। हम तो 42 साल पहले के कैंसर के सर्जन, हर रोज 5-6 ऑपरेशन, और 1 वर्ष से 12 वर्ष किया, 10,000 सर्जरी की। भगवान की इच्छा थी कि ऑपरेशन न करें। हम उड़ीसा के जंगलों में घूमे, इसलिए कंधमाल में गुरुजी की हत्या हुई। तब विपरीत परिस्थिति में मैं ही आया था। देश में कहीं कश्मीर है, आसाम है, बंगाल है, हिंदुओं को जगाना, हिंदुओं की रक्षा के लिए खड़ा रहना आज भी संकल्प है। संकल्प आगे बढ़ रहा है। अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद, राष्ट्रीय बजरंग दल, राष्ट्रीय महिला परिषद ओजस्विनी, राष्ट्रीय छात्र परिषद के। महिला लोग के लिए क्या करेंगे आगे? महिलाओं के लिए हमारे 2 संगठन काम कर रहे हैं। एक तो राष्ट्रीय महिला परिषद, दूसरी ओजस्विनी। 1 मुट्ठी अनाज घरों घरों में अन्न कौन देता है? महिला। ये हमारी राष्ट्रीय महिला परिषद ओजस्विनी करती है। बच्चों को टैलेंट बढ़ाकर संस्कार देना, किड्स अहेड, यह भी राष्ट्रीय महिला परिषद ओजस्विनी के द्वारा है। हमारा युवतियों के लिए एक प्रोग्राम है, उसका नाम सेल्फ प्रोटेक्शन ट्रेनिंग। उनका सूत्र है, छूटेंगे, पीटेंगे, भागेंगे। कौन छूटेगी? लड़की। कौन पीटेगी? लड़की। भागेगी कौन? लड़की। और उनका दूसरा सूत्र है, हमें जुड़ो कराटे नहीं आता है। पकड़ने वाला, मारने वाला, हमने करने वाला हमसे कितना भी शक्तिशाली है, हम छूटेंगे, पीटेंगे, मारेंगे। हम इसी सितंबर महीने में देश में स्कूल कॉलेजों में ट्रेनिंग देने वाली काम भी लड़कियां, महिलाएं करेगी। ये ट्रेनर्स ट्रेनिंग कर रहे हैं। यह महिलाओं को, लड़कियों को सेल्फ प्रोटेक्शन ट्रेनिंग का काम राष्ट्रीय महिला परिषद ओजस्विनी करती है। चौथा हमारा काम है महिला स्वास्थ्य। यह देश में स्वास्थ्य की स्थिति में, महिलाओं के स्वास्थ्य की स्थिति बहुत बुरी है। हीमोग्लोबिन कम है, व्यायाम कम है, उनके खुराक पर कम ध्यान है। एनुअल हर वर्ष मेडिकल चेकअप पुरुष अपना करवाता है, अपनी माँ पत्नी का नहीं करवाता है। तो महिला स्वास्थ्य। और 5वां, महिला रोजगार स्वावलंबन। महिलाओं के सम्मान में राष्ट्रीय महिला परिषद ओजस्विनी मैदान में। हर एक स्टेट में तो डबल इंजन सरकार है, उसका बावजूद अभी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी बहुत कमी है भारत में। उसका क्या वजह है? 2 वजह है। एक तो भारत में जनसंख्या ज़्यादा है, और दूसरा इकोनॉमी ग्रो होगी तभी रोजगार बढ़ेगा। तीसरा, रोजगार का क्षेत्र कौन सा है? सबसे बड़ा क्षेत्र कृषि है।
एग्रीकल्चर, दूसरा स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। मैं कहूंगा कि भारत में दोनों की स्थिति बुरी है, तो रोजगार बढ़ेगा कहां से? बढ़ रहा है, पर जनता की डिमांड की तुलना में कम बढ़ रहा है। तो जनसंख्या नियंत्रण का कानून करके पॉपुलेशन भी कंट्रोल करो। कृषि और स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, तीसरा स्वरोजगार। अभी केंद्र सरकार के शिक्षा विभाग के द्वारा स्वरोजगार को ध्यान में रखकर 6 स्टैंडर्ड से वोकेशनल ट्रेनिंग शुरू की है। मैं भारत की सभी स्कूलों को प्रार्थना करूंगा, निष्ठा से केंद्र सरकार के शिक्षा विभाग की वोकेशनल ट्रेनिंग योजना का अमल करो। रोजगार का ये तीसरा रास्ता है जो केंद्र सरकार ने किया है, पर मेरी जानकारी है कि भारत की सभी स्कूलों ने अमल नहीं किया है। सब करो, ये लोगों को स्वरोजगार देने का रास्ता है। बिल्कुल। उस आपको जगन्नाथ मंदिर कैसे लगा? पूरी जगन्नाथ मंदिर पहले से कोई डेवलपमेंट आपको जगन्नाथ लगा? मंदिर तो अच्छा लगा, व्यवस्था अच्छी है, परंतु कुछ प्राचीन मठ रोम की शोभा रोम की गलियों से हैं, फोर्टेक हाईवे से नहीं है। काशी की शोभा काशी की गलियों से। मेरा करना है पुरी का विकास, काशी का विकास, सोमनाथ का विकास करते समय यूरोप की तर्ज पर विकास करना मत करो। सुविधा दो, स्वच्छता हो, शुद्ध पानी मिले, टॉयलेट हो, पार्किंग की व्यवस्था हो, पर करते समय हमारी एंशियंट हिंदू ट्रेडिशन का भी सम्मान करो। मैं देख रहा हूं कि भारत के तीर्थ स्थानों को यूरोप के टूरिज्म जैसे बना रहे हैं। विकास करो, सुविधा दो, उनको टूरिज्म सेंटर मत बनाओ। तो विकास के लिए प्रवीण भाई तो प्रयास जारी रखेंगे। आज उड़ीसा में आपका जगन्नाथ धाम को आए थे, उसीलिए हमारा सबका तरफ से हम लोग धन्यवाद देते हैं। एमबीसी पॉडकास्ट तरफ से भी धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद बद्री जी को, धन्यवाद।